टाउन में प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में टीएलपी कारकुनान की बदमज़गी। टीएलपी कारकुनान और पुलिस आमने सामने। टीएलपी कारकुनान ने पुलिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। नाजरीन, अपडेट करें कि औरंगी टाउन में प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में टीएलपी कारकुनान की बदमज़गी हुई है। टीएलपी कारकुनान ने पुलिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। टीएलपी कारकुनान और पुलिस आमने सामने है। टीएलपी कारकुनान ने पुलिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। बताते चलें कि टीएलपी कारकुनान और पुलिस आमने सामने है। टीएलपी कारकुनान ने पुलिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। औरंगी टाउन में प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में टीएलपी कारकुनान की जानिब से बदमज़गी की गई है। टीएलपी कारकुनान और पुलिस आमने सामने है इस वक्त, और टीएलपी कारकुनान ने पुलिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। औरंगी टाउन में प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में टीएलपी कारकुनान की जानिब से बदमज़गी की गई है। टीएलपी कारकुनान ने पुलिस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है। टीएलपी कारकुनान और पुलिस आमने सामने हैं। अपडेट करें आपको। औरंगी टाउन में प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में टीएलपी कारकुनान की जानिब से बदमज़गी की गई है। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताएगा क्या इल्ज़ाम लगाया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो है वो अब से कुछ देर पहले जो है वो औरंगी टाउन प्रिंस सेकेंडरी स्कूल में जो है वो टीएलपी कारकुनान की जानिब से जो है वो बदमज़गी जो है वो की गई है। पुलिस वालों को जो है वो धक्के दिए गए हैं और ये इल्ज़ाम किया गया टीएलपी कारकुनान की जानिब से कि पुलिस जो है वो धांधली जो है वो कर रही है। पुलिस वालों को जो है वो धक्के भी जो है वो दिया गया। आमने सामने हुए थे टीएलपी कारकुनान और पुलिस एहलकार जो है सर अंजाम दे रहे थे। पुलिस वालों का कहना है कि हम जो है वो शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक कर रहे थे कि अचानक से जो है वो टीएलपी कारकुनान ने इस तरीके से जो है वो बदमज़गी करके जो है वो ये हरकत जो है वो की है। टीएलपी वालों ने ये इल्ज़ाम किया कि पुलिस वालों ने जो है वो गालम गलौज जो वो की है। लेकिन जो है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन जो है वो है और अब जो है वो एसएसपी वेस्ट निशान शफीक सिद्दीकी ने जो है वो पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। कुछ देर के लिए जो पोलिंग रोक दी गई थी, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद जो पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया। पुलिस की जानिब से सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल जो है वो कर लिया गया है। जी ठीक है, सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है। अनुषा, अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जारी। टीएमसी सोहराब गोट यूसी 8 की वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के शहरोज़ अहमद और जमात इस्लामी के आसिफ खान के दरमियान कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हमारे नुमाइंदे श्री मुख्तार इस वक्त गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में बनाए गए पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं। उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। जी श्री। कराची के 3 अजला में 5 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात जो है जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीएमसी सोहराब गोट की यूसी 8 में। यहाँ पर जो है वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 7 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है जारी है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हो गया था, जो शाम 4 बजे तक जो है बिला किसी तातुल जो है वो जारी रहेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए रजिस्टर्ड वोटर्स की, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद जो है 4,795 बताई जाती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो 4 पोलिंग स्टेशन यूसी 8 की वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर जो है वो बनाए गए हैं। मुख्तलिफ जगह पर जो है वो मौजूद हैं। 160 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ के जो बनाए गए हैं उनमें तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी हमें काफ़ी यहाँ पर सख्त दिखाई देती है। किसी भी शख्स को शनाख्ती कार्ड दे के बगैर अंदर आने की इजाज़त जो है नहीं दी जा रही। ये देखा जा सकता है कि इस वक्त जो है यूसी 8 की जो टीएमसी सोहराब गोट टाउन की वाइस चेयरमैन की नशिस्त है, उस पर पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। वोटर्स आ रहे हैं, अपने हक़ राय दही का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम तर पोलिंग का अमला जो है यहाँ पर मौजूद है। शनाख्ती कार्ड बाकायदा तौर पर जो है वो चेक किए जा रहे हैं। पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुकाबले की, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के शहरोज़ अहमद और जमात इस्लामी के आसिफ खान के दरमियान जो है कड़ा मुकाबला है। पोलिंग का अमल जो है इस वक्त जारी है, जो शाम 4 बजे तक जो है इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक जारी रहेगा। जी
अभी आपको बताएं बल्दिया यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 2 एक बैलेट बुक ही गायब निकली है। पीटीआई जिला केमाड़ी सदर अब्दुर्रहमान ने कहा 18 पेपर बुक थे, 17 मौजूद हैं। आरओ और डीआरओ को टीआई उम्मीदवार ने पोलिंग एजेंट के दस्तखत के साथ दस्तखत दरख्वास्त जमा करवा दी है। उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन हसनैन एडवोकेट ने दरख्वास्त प्रिजाइडिंग अफसर को जमा करवा दी है। नाजरीन अपडेट करें, बल्दिया यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 2 एक बैलेट बुक ही गायब हो गई। पीटीआई जिलाई केमाड़ी सदर अब्दुर्रहमान ने कहा कि 18 पेपर बुक थे जिसमें से अब 17 सिर्फ मौजूद हैं। आरओ और डीआरओ को टीआई उम्मीदवार ने पोलिंग एजेंट के दस्तखत के साथ दरख्वास्त जमा करवा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 21 हॉक्सन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। इस पोलिंग स्टेशन पर 1800 के करीब वोट थे और इस वक्त जब पोलिंग का वक्त शुरू हुआ था तो हमारे कैंडिडेट्स और हमारे पोलिंग एजेंट यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर 18 बुक्स होनी चाहिए थी, 18 के बजाय यहाँ पर 17 बुक्स निकली। काउंटिंग की गई, बुक का नंबर भी मिल गया हमें, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कहना है कि एक बुक हम आपको थोड़ी देर में 1 घंटे में प्रोवाइड करते हैं। आरओ साहब, डीआरओ साहब, इलेक्शन कमीशन सूबाई सिंध और वफाकी इलेक्शन कमीशन, जितने भी इदारों के थ्रू ये इलेक्शन करवाया जा रहा है, क्या यहाँ 18 बुक्स जो इन्वेंट्री में दी गई थी तो क्या वो 18 की 18 यहाँ होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? अब वो एक बुक मिस नहीं है तो यहाँ सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो एक बुक कहाँ पर है, किसके पास है, किस हालत में है, कब प्रोवाइड की जाएगी। इनके खिलाफ हमने दरख्वास्त लिख दी है और अभी फौरी तौर पर आरओ डीआरओ को जमा कराई जा रही है, सुबह इलेक्शन कमीशन को भी भेजी जा रही है। हमारी डिमांड है कि वो बुक जिसका नंबर भी हमारे पास मौजूद है वो एज सून एज पॉसिबल यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास फराहम की जाए। सिंध हुकूमत ने 17 और 18 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। नाजरीन ये बताते चलें कि सिंध हुकूमत ने 17 और 18 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। तकर्रुर तबादलों के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। सिंध हुकूमत ने 17 और 18 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। बात करेंगे आज़ाद मोहरियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 17 और 18 ग्रेड के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी बाबर खान निजामानी का तबादला करके उनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जामशोरो तैनात कर दिया गया है, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 जामशोरो नूरुद्दीन हिंगुरजो का तबादला करके उनको डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी बहबूद तैनात कर दिया गया है, जबकि सोहेल आरई की खदमात सिंध फुड अथॉरिटी से वापस लेकर उनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 कोरंगी तैनात कर दिया गया है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड फारिद हनीफ की खदमात महकमा वर्क एंड सर्विसेज से वापस लेकर उनको असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची जिला वस्ती कराची तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है आज़ाद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बनारस में पीटीआई एहतजाज के दौरान हंगामा आई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस पेपर कल मिले, दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तिफसार किया, पेपर पहले क्यों नहीं मिले थे। अदालत ने 1 अक्टूबर को दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। बताते चलें कि बनारस में पीटीआई एहतजाज के दौरान हंगामा आई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, पुलिस पेपर कल मिले, दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तिफसार किया, पेपर पहले क्यों नहीं मिले थे। अदालत ने 1 अक्टूबर को दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल तलब कर लिए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बिजली के बिलों में म्युनिसिपल टैक्स की वसूली का केस अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त की मजीद समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी कि इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने का ये मामला है, जहां पर वकील दरख्वास्त गुजार तारिक मंसूर ने दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए अदालत से रुजू किया है। अदालत ने उनकी दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है।
और दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत जो है 28 अक्टूबर को होगी। इसमें जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं इनका ये मौक़िफ़ है, गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने ये करार दिया था कि जो है KMC यानी मेयर कराची जितने भी म्यूनसिपल टैक्स वसूल करेंगे उस मुतल्लिक अदालत से इजाज़त जो है उनकी लाजमी है, लेकिन इन्होंने बीच में कमर्शियल एरिया से मज़ीद जो है म्यूनसिपल टैक्स वसूल किया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए में। इससे कबल जमात इस्लामी ने भी जो है ये दरख्वास्त दायर की थी और साथ ही साथ आज एक वकील तारिक मंसूर ने भी अदालत से रुजू किया है। जी, और यहाँ आपको बताएं कि PIA की बरतानवी फ़िज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। कौमी एयरलाइन PIA को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई है। नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि कौमी एयरलाइन PIA को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई है। इस पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए कौमी एयरलाइन PIA को बरतानिया के लिए थर्ड कंट्री ऑपरेटर की बाज़ाब्ता मंजूरी मिल गई है। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि PIA का आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा और ये तफसीलात में बताया है कि पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी, जिसके बाद बर्मिंघम और लंदन बी नेटवर्क भी शामिल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर PIA को आगाह कर दिया गया है। PIA को जामिया और हम जहती मंजूरी दी गई है, जिससे PIA बराह रास्त परवाज़ें ऑपरेट करेगा और न सिर्फ मुसाफिर बल्कि कार्गो भी ले जा सकेगा। गुज़िश्ता रोज़ ही बरतानी महकमा ट्रांसपोर्ट ने PIA की सिक्योरिटी और कार्गो को 5 साल के लिए ACC3 सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और ये बताया है तर्जुमान का बैनुल-अक़वामी हवाबाजी के इदारे की जानिब से जारी कर रही सर्टिफिकेट PIA की फ़िज़ाई ऑपरेशन और सेफ्टी पर मुकम्मल एतमाद का मुज़र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। गूगल ने पाकिस्तान में AI+ प्लान मुतारिफ करा दिया है। गूगल AI+ आज से पाकिस्तान में 1.400 रुपये माहाना पर दस्तयाब है। पहली मरतबा सब्सक्राइब कराने वाले सारफीन को इब्तदाई 6 माह के लिए 50% रियायत दी जाएगी। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी ब्यूरो चीफ, बताइएगा। देखा जाए एक तरफ जैसे गूगल आगे तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें गूगल ने पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस के लिए IA+ के लिए प्लान मुतारिफ करा दिया है। गूगल का नया प्लान सार्फिन को गूगल जो है IA के जो जरिए मजीद काम करने के बाख्तियार बनाने के लिए दिया गया है और गूगल पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर ने ये बताया है कि ये सर्विस जो है मुख्तलिफ सर्विस मुहैया की जाएगी, जिसमें जो माहाना फीस जो है पाकिस्तान में 1400 रुपये माहाना दस्तियाब होगी। गूगल पाकिस्तान कंट्री डायरेक्टर फरहान कुरैशी ने बताया कि पहली मरतबा सब्सक्राइब कराने वाले सार्फिन को इब्तदाई 6 माह के लिए 50% रियायत दी जाएगी, यानी 1400 रुपये जो माहाना फीस है। अगर अभी कोई रजिस्टर्ड कराता है तो पहली मरतबा अगर सब्सक्राइब कराता है तो इब्तदाई 6 माह 1400 रुपये के बजाय 700 रुपये माहाना दिया जाएगा। और मुख्तलिफ जो है आर्टिफिशियल में जिसमें फ़ोटोज़, ड्राइवर और Gmail में 200 GB की स्टोरेज मिलेगी और साथ ही आजकल जैसे वीडियो जनरेशन मॉडल VA और फास्ट तक रसाई मिलेगी और जेमिनी 2.5 प्रो तक मजीद रसाई मिलेगी। मजीद वसाइल भी मिलेंगे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मौसम की तब्दीली के साथ ही जल्दी अमराज में इजाफा हो गया। बच्चों की तरह बड़े भी जल्दी अमराज का शिकार होकर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। हालिया बारिशों के बाद और बारिशों के दौरान भी जल्दी अमराज में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में जल्दी अमराज में मुब्तला होकर आने वाले बच्चे, बड़े, ख़वातीन और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची के शोबा इमराज जल्द के शोबे में। माहिर इमराज जल्द हैं हमारे साथ डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा। उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहेंगी कि किस तरह इस मौसम में एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए आवाम की जानिब से और ख़ास तौर पर ख़वातीन को किस तरह एहतियाती तदाबीर
अपनानी चाहिए। मैडम बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस हवाले से कि जहाँ जल्दी इमराज इजाफा हो रहा है, वहीं क्या हिदायत करेंगे आवाम को? बारिश के बाद जो सबसे ज़्यादा बढ़ी है मरीज़ों में वो ख़ारिश है। ख़ारिश जैसे कि स्केबीज़, मुतादी ख़ारिश और दूसरा टीनिया फंगल इन्फेक्शन। उसका रीज़न ये है कि नमी के बाइस जो है वो फंगल इन्फेक्शन, आपको पता है कि उसको एक मीडिया चाहिए जो उसको मिल जाता है नमी के बाद, और फैलने वाली भी बीमारी है। तो उसके लिए ये है कि बच्चा इस तरह से जा सकता है कि बस अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, और अगर किसी एक भी पर्सन को हुआ है तो उसको फ़ौरन ट्रीट करवाएं, अपने करीबी हॉस्पिटल या मॉलेज से रुजू करें। और स्केबीज़ जो है वो भी लगने वाली बीमारी है और ज़्यादातर बारिशों के बाद होती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा अहम जो एहतियाती तदबीर है वो यही है कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। एक से दूसरे में फैल जाती है, अपने कपड़े और चीज़ें जो है वो शेयर जो है जैसे उसमें थोड़ी बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। और इसमें भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर को दिखा देंगे तो 2 दिन की ट्रीटमेंट है, 2 दिन में पेशेंट सही हो जाता है। तो बेटर ये है कि इससे पहले कि आप दूसरों को ट्रांसफ़र करें वो ट्रीट कर लें। थर्ड ये है कि बहुत सारे मरीज़ों को एक्जिमा जो है वो एग्रीवेट हुआ है इस दौरान, ठीक है। एक्नी के मरीज़ ज़्यादा हैं, तो इस तरह के मरीज़ हमारे पास ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया जमाल साहिबा ने तफसीली बताया कि इस मौसम में जो जल्दी इमराज में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन और लड़कियों भी जो हैं वो जल्दी इमराज का शिकार होकर रिपोर्ट हो रही हैं। तो उनको चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएँ, मियारी साबुन, मियारी करीमें इस्तेमाल करें ताकि मज़ीद मुख्तलिफ़ पेचीदगियों से महफूज रह सकें। जी।